ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जरा इसको देखें, ब्रिक्स में आमने सामने पीएम मोदी और शी जिनपिंग, एक साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग होंगे आमने सामने। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। गलवान घाटी में झड़प के बाद नवंबर 2020 में पीएम मोदी और जिनपिंग भी आमने सामने थे, ब्रिक्स का ही मौका था। अफगानिस्तान में तथाकथित चीनी चाल के बाद शी जिनपिंग की ग्लोबल लीडर से यह पहली मुलाकात है। ब्रिक्स समिट में 3 मुल्क भारत, चीन, रूस ऐसे देश हैं जिनका अफगानिस्तान में डीप इंटरेस्ट है, ये हमारे पास है। लेकिन यहां पर इस खाली इस वॉल के साथ राहुल, और जो हमारे पास शॉट्स हैं, विवेक काटजू सर के पास जाऊंगा। विवेक सर, मैं थोड़ा सा आपसे लंबा सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं इसकी डिटेलिंग। सर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर, जब एससीओ बना उसके बाद हमने देखा अफगान वॉर हो गया और अफगान हमेशा से स्पॉइल स्पोर्ट रहा है कोई भी बड़े ऐसे मंच के लिए। उसकी रेलेवेंस जो है एससीओ की काफी कम होती चली गई, ऐसा आकलन था। अब हम देख रहे हैं ब्रिक्स काफी पहले से चल रहा है, लेकिन फिर से पाकिस्तान और चाइना का जो इंटरवेंशन है, और कहा जा रहा है रशिया का भी इंटरवेंशन है, और एक तरफ ब्रिक्स कर रहे हैं और अफगानिस्तान फिर से स्पॉइल स्पोर्ट है। कुछ आपको लगता है इसमें होगा सर अफगानिस्तान पर? मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये एक मल्टीलैटरल सम्मेलन है, ये कोई द्विपक्षीय बातें तो होंगी। इसमें हर देश अपना पक्ष रखेगा अफगानिस्तान के निस्बत और भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों। जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है, रूस की जो प्रायोरिटी है वो साफ है। वो नहीं चाहते कि आईसिस को बढ़ावा मिले, इसलिए वो तालिबान से गारंटी चाहेंगे कि आईसिस से वो लड़े, और आईसिस से तालिबान पहले ही लड़ रहा है। दूसरा, जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने अब जब अफगान जो भी तालिबान की सरकार का गठन हुआ है उस पर काफी नरमी दिखाई जी, और उन्होंने ये इशारा किया है कि इस सरकार से वो काम करने को तैयार हैं। डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की अभी बात नहीं हुई है, लेकिन इस सरकार से वो काम करने को तैयार हैं, ये इशारा साफ है। ऐसे हालात में भारत अपनी क्या नीति अपनाएगा वो भारत के हाथ में। मेरा हमें मानना है कि इस वक्त अफगानिस्तान पर दुनिया 2 खेमों में बट रही है। एक अमेरिका है और उसके पश्चिम साथी देश हैं, दूसरी तरफ रूस है और चीन। भारत को एक स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए। जहां तक ईरान की बात है, सुशांत जी ने ईरान का भी जिक्र किया। देखिए, ईरान नाराज है। वो उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वहां अफगानिस्तान में तब्दीली हो जाएगी। वो पाकिस्तान के रवैये से भी नाराज है और उसको फिक्र ये भी है कि शियाओं के साथ अफगानिस्तान में कैसा व्यवहार हो जी। इसलिए वो अभी तक काफी डिप्लोमेटिक रूप से एक सख्त रवैया अपना रहा है। लेकिन अब ईरान के साथ मसला ये है कि वो हमें कभी भी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि वो कई स्ट्रैंड्स पे चलते हैं, कई दिशाओं में साथ चलते हैं, इसलिए कुछ उनके बारे में डेफिनेट कहना बड़ा मुश्किल है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा। मेरे साथ शुरुआत से मौजूद हैं स्कंद सर, जिन्होंने पहली बार जब हमने इवैक्यूएशन किया था अपने कुछ डिप्लोमैट्स का, तब उन्होंने कहा था कि सबको हटाना जरूरी है इसी चैनल पर, और इवेंचुअली वही हुआ। स्कंद सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, वो क्या आज के हालात जो हैं अभी जो हम देख रहे हैं, इन हालात में क्या आपको ऐसा लगता है कहीं पर कि जिस तरीके से अमेरिका, चाइना, रशिया ये सभी इन्वॉल्व हैं, तो हमारी कोई सुनेगा? आपको लगता है, जैसा विवेक सर ने कहा कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए भारत के ऊपर है, लेकिन हमारी क्या रणनीति होगी सर? दैट्स द बिग क्वेश्चन। क्योंकि अफगानिस्तान से के जो इशू है उससे तो हम हट ही नहीं सकते। देखिए, ये ब्रिक्स के संदर्भ में मीटिंग हो रही है, तो ब्रिक्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2006-2009 जब ब्रिक्स बना था, उस समय जितने देश थे, ब्राज़ील हो, भारत हो, साउथ अफ्रीका हो, 8-9% की रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा था। आज ब्रिक्स वो नहीं है।
ब्राज़ील बहुत बहुत चिंता में है, साउथ अफ्रीका में सिविल वॉर वाली स्थिति आ रही है, भारत की इकोनॉमी हम सब जानते ही हैं, चाइना सब डोमिनेट कर रहा है। और पिछले साल की तुलना में एक और प्रेसिडेंट बाइडेन भी अब नए आए हैं और चाइना और रशिया और पास पास आ रहे हैं। भारत और चाइना के बीच में जो बदमज़गी थी वो अभी चल रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए, जो ये शिखर सम्मेलन तो होते हैं, विवेक जी ने भी देखा है, हमने देखा है, उनका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि इनफॉर्मली ये लीडर्स हैं मिल सकते हैं और आपस में प्राइवेटली बात कर लेते हैं और असली बात वहाँ होती है। अब इस तरह का शिखर सम्मेलन जिसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होंगे, सब लोग अपना बोलेंगे और हर चीज़ को सब पब्लिक में होगा, उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि कोई ठोस बात निकलेगी वो तो बिल्कुल संभव है नहीं। और अपना अपना परिप्रेक्ष्य अपना अपना सब लोग रखेंगे। पर देखिए, भारत का जहाँ तक सवाल है, इस समय भारत काफ़ी आइसोलेटेड है, जो बिल्कुल विवेक जी ने कहा। पर देखिए, इसमें हमें अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति को, यही तो ये एक टेस्ट का समय है और कहीं ना कहीं कुछ हमारी समानताएं हैं। रशिया के देखिए, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे कल, कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, ये रशिया भी चाहता है, भारत भी चाहता है। वहाँ दोबारा से जितनी तंजीमें हैं, जो चाहे चेचेंस की हों, चाहे लश्कर तौबा वगैरह हों, वो दोबारा वहाँ उनको स्थान ना मिले, उनको काम करने का मौका ना मिले, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे और रशिया के बीच में काफ़ी कॉमनैलिटीज़ हैं और ईरान के साथ भी हैं, जिनको पर हमें काम करना पड़ेगा। और इन देशों के साथ मैं समझता हूँ कि अमेरिका और वेस्ट का तो ठीक है, पर हमें रशिया और ईरान के साथ अपनी जो कूटनीति है अफगानिस्तान और तालिबान के प्रति, उनको अधिक अलाइन करना चाहिए। चाइना और पाकिस्तान तो मिलकर काम करेंगे। चाइना ने तो $40 मिलियन की एड शायद पहले ही अनाउंस कर दी है कल ही, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मीटिंग की है, वर्चुअल मीटिंग, सब ने बस को बुला के, उसमें रशिया नहीं था। तो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के बहुत क्लोज़ है और चाइना की उसको पूरी सपोर्ट है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर रशिया और ईरान के साथ मिलकर और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ मिलकर हम शायद अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब एक डायरेक्शन तो है। अब जैसा विवेक सर ने बताया, जैसा आपने बताया और सुशांत सर ने बताया, एक डायरेक्शन आप लोगों ने हमारे इस डिस्कशन को दे दिया है सर। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। एटलीस्ट हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।